हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या के लिए हम जानते हैं कि देखिए उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या हम √23 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 225 √225, यानी अगर 225 का वर्गमूल कीजिएगा तो 15 आएगा। और 15 के किसी भी अगर कोई प्राकृत संख्या है उसके बटा में 1 रहता है, यानी कि यहाँ पर देखिए P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 225 का जो होगा मान अंडर रूट में है, तो इसका मान होगा 15, और 15 को हम 15 बटा 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी संख्या है जो 3 और 4 के बीच स्थित है? मतलब जो ऑप्शन में दिया है 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो अगर 7 बटा 2 लिखा है, अगर इसमें मतलब कि 7 को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए इसमें भागा दीजिएगा, ये 3.5 आएगा पहला ऑप्शन। और यह 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.6 आएगा, 5.5 1.4 आएगा ये, और ये कितना आएगा 1.5 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन 3 और 4 के बीच में है। तो यहाँ पर 3.5 है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 बटा 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि तीसरा क्वेश्चन है कि √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसी प्रकार से दिया है, देखिए एक बार माइनस किया हुआ है और एक बार प्लस किया हुआ है, यानी कि देखिए हम √5 को ए मान लेते हैं और √2 को बी मान लेते हैं। तो √5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे और माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5, और √2 से स्क्वायर का कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसका देखिए 3 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन जो 3 है वो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट मैनेज कीजिएगा। फोर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए घातांक का जो नियम होता है, तो हम देखिए 32 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 32 को लिख सकते हैं, और उसके पावर है 32 के पावर कितना है 2/5। और देखिए जब हम फॉर्मूला जानते हैं कि a के घात n और उसका घात रहेगा m, तो जब ये दोनों घात का घात रहता है तो ये दोनों का गुना होता है, n और m का गुना होता है। तो अगर हम 5 और गुना 2/5 का गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बच जाएगा 2 के पावर 2 बच जाएगा, और 2 का पावर 2 क्या होता है तो 4 होता है। तो इसका हम 4 का देखेंगे 4 किस में है ऑप्शन में, तो बी में है, तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं 5, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक चर और अचर गुणनफल के रूप में स्थित हो। तो यहाँ पर भी है, ये ऑप्शन में भी है, बी में भी है और सी में भी है, सॉरी सी में नहीं है डी में है। तो इसमें कौन नहीं है, तो सी एक प्रकार का बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा कौन बहुपद नहीं है, तो सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुपद x-2 का शून्य कौन से होंगे। तो देखिए शून्य क्या निकालते, कैसे निकलता है, जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 को सॉल्व करें, देखिएगा x-2 बराबर 0, और x बराबर इधर से माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या आएगा 2, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुपद 5x³ प्लस 4x4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है, तो मतलब एक प्रकार का कैसा बहुपद है। तो देखिए इस समय जो हाईएस्ट जो घात होता है उसी को हम घात कहते हैं। तो इसमें देखिए हाईएस्ट घात कितना है, तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद px स्क्वायर, सॉरी एक मिनट,
एक्स क्यू पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को यदि एक्स प्लस वन से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान क्या आएगा। तो पहले यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो शून्य के लिए क्या बताए थे, तो इससे निकलेंगे एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स के मान क्या आ जाएगा -1 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -1 और इसमें -1 पुट कीजिए। तो यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा तो देखिए क्या क्या आ जाएगा, -1 तो अभी ला दिए थे, अगर -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही रह जाएगा प्लस में, अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस एक्स का मान क्या है -1, तो -1 फिर ले लीजिए और एक प्लस यहाँ पर दिया हुआ है। तो e-1 से e+1 खत्म और e-1 से e+1 खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 8 का आंसर क्या होगा फर्स्ट, ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिए 0। 9 क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो अगर देखिए अगर इस प्रकार से कोई अक्षांश है, निर्देशांक दिया हुआ है और x अक्ष पर रहा है, तो x अक्ष यह हो गया और बोल रहा है तो किस बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए x का तो कुछ मान होगा लेकिन y तो 0 ही रहेगा क्योंकि x अक्ष स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कर रहा है। आगे 10th क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए मूल बिंदु में दोनों का मान 0 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 0-7 का कार्तीय तल कहाँ स्थित होंगे। देखिए मतलब बोल रहा है कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो यक्स का मान जो है 0 पर होना चाहिए, यक्स का मान 0 पर होना चाहिए और वाई का मान -7। देखिए वाई जो होता है -7 यहाँ पर होता है, तो किस अक्ष पर होगा, ये देखिए यक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, तो जो ये कार्तीय तल है कहाँ स्थित होंगे, तो वाई अक्ष पर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं 12 क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y का एक हल है तो k का मान है, k का मान क्या आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर जो मान दिया हुआ है उस टाइप से पुट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है और x की जगह पर क्या है 1, तो 1 प्लस हो गया और 2 दिया हुआ है, y की जगह पर क्या है 2, तो 2 हो गया और बराबर k का मान पूछा हुआ है। 3 गुना 1 की जगह तो 3 और 2 गुना 2 की जगह तो 4 बराबर k और जोड़िएगा तो 3 और 4 7 बराबर k, तो k का मान क्या आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 है कि x अक्ष का समीकरण है, तो जो x अक्ष का समीकरण है वो x बराबर 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 है, तो इसमें से कौन सा समीकरण फॉलो कर रहा है। तो देखिए x का मान अगर यहाँ पुट कराएंगे और y का मान पुट कराएंगे, अगर जो 5 ला देगा तो वही इसका रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बता देते हैं कि अगर देखिए x के मान अगर 2 रखिएगा, एक आप चेक कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, x का मान 2 रखिएगा तो 2 दूनी की 4 और फिर y का मान 2 रखिएगा तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगर x के मान 1 रखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और y का मान 2 रखिएगा तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये भी गलत हो गया। थर्ड को देखते हैं, x का मान यदि यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4 प्लस, और y का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा, यही हल है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, राइट आंसर यही है। 15 है, यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न में से दिया गया है, तो यह एक प्रकार का अभिधारणा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। देखिए पूरा कोण उसे कहते हैं कि जब दो कोने का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो अगर 70 डिग्री हम कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अगर हम 20 डिग्री क्या बोले कि पूरा कोण किसे कहते हैं, तो दो कोनों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। तो 70 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरा जाएगा, तो 20, तो 20 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होते हैं वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री, और देखिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180, अगर यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये दोनों मिलाकर ही 90 होंगे तभी तक 180 होगा। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण। ऐसा संयोग जो है केवल समकोण कोण में ही बनता है। आगे समझते हैं, समकोण त्रिभुज में ही बनता है।
देखिए 19 है कि आकृति यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम अंतःकोणों का योग बताएं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आप कि 50 है, एक मिनट, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है, तो 90 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना होगा? तो अगर वो 90 हुआ दोनों मिलाकर, तो ये कितना होगा? 90, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अगर देखिए अगर सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर आप जानते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। और बीच में मान लीजिए कि इधर है, अगर इधर 90 डिग्री है और इधर x डिग्री है, तो हम जानते हैं कि टोटली मिला के 180 डिग्री होता है। और जब इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। तो ये जो x यही तो दिया है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है? तो ए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नहीं होता है। देखिए 21, ABC में यदि AB और AC दोनों बराबर हैं, जिसे बात समझिएगा इस टाइप से, A B और C, AB और AC, A और A दोनों बराबर हैं, AB और AC दोनों बराबर हैं। और ACB मैंने कोई ई कॉर्नर है जो 70 डिग्री बना रहा है। ई कॉर्नर कितना डिग्री का बना रहा है? 70 डिग्री। 70 डिग्री थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से बनाते हैं तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। ये कितना का बनाता है? 70 डिग्री का। और बोल रहा है तो कोण ABC, मतलब इसका मान पूछ रहा है। अगर देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर ही होंगे। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो देखिए अगर चतुर्भुज दिए हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर बन नहीं सकता, ये आयत बन गया है, लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि हम छाप देते हैं इसको थोड़ा। चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो अंतःकोण का मतलब कि जो अंतःकोण है टोटल वो कितना है? तो देखिए उसके अंतःकोण क्या होता है? 360। अब इसमें देखिए 13 और 9 3 12 18, तो इसको जोड़िएगा सबको, तो 8 9 17 13, तो टोटली कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब इसको 30 से भागा दीजिएगा, 30 होंगे, और 30 से जब भागा दीजिएगा कितने बार में कटेगा? 18 बार में, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। देखिए अंतःकोण का कितना होता है? 360। और देखिए एक है 3x, एक है 5x, एक 9x, एक 13x, तो 30x आ गया। टोटल कितना आ गया? 36। और 30x इसको जब काटिएगा तो 18 बार में ही कट जाएगा। 3 6, और देखिए 1 से 1 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 12 बार में कटेगा। 12 3 36, हाँ 12 बार में कटेगा, 12 बार में, सॉरी एक मिनट। देखिए टोटल अंत योग कितना योग होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। और जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 5 3 8 और 13 आ जाएगा, यानी कि 13 और 8 21, और 21 और 9 30, 30x। इसको काटते हैं, 3 से कटेगा एक बार में, और 3 दूनी की 6, 12। x का मान कितना आ गया? 12। और क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 3x। तो 3x का मान क्या हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा, भूल गए थे। 23, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य भुजाओं को एक क्रम से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाली रेखाखंडों से बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। तो यह कैसा चतुर्भुज होता है? तो देखिए यह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है कि यदि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, B गुने लिखते हैं, सॉरी B गुने हाइट। अब देखिए आधार कितना है? तो जो आधार है वो है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए BC यहाँ से यहाँ आधार 7 सेंटीमीटर, और AE है हाइट 5 सेंटीमीटर। तो 7 × 5 = 35, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी रुकिएगा, हम कहाँ थे, नीचे थे थोड़ा, यहाँ पर थे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कोई भी डाटा देखिए चेंज हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, बट फॉर्मूला यही रहेगा। अगर समांतर चतुर्भुज की बात करेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बी गुने एस लगेगा, आधार गुने ऊंचाई, और आधार देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 25 क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई समांतर चतुर्भुज है और बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच आधार पर यदि त्रिभुज स्थित है, एक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, अगर त्रिभुज देखिए इधर स्थित है, एक त्रिभुज इधर स्थित है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और यही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका जो 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का कितना होगा? तो अगर देखिए ये त्रिभुज का अगर 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो उसका भी तो 12 सेंटीमीटर होगा, तो 12 मिला के कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 है कि वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है, तो जो वृत्तखंड होता है एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 27 क्वेश्चन है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 असंरेखी, देखिए असंरेखी क्या होता है? तो एक यहाँ रखा रहेगा, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, असंरेखी। तो असंरेखी से बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो एक और केवल एक। देखिए एक असंरेखी बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल एक और एक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है कि देखिए क्या आकृति में कौन ACB का मान निकाले? ACB का मान निकालें। अगर देखिए अगर इस प्रकार से अगर कोई फिगर दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर देखिए अगर जो थीटा है, अगर यहाँ कॉर्नर पर जो थीटा है निचला पर, उसका इसका आधा हो जाता है। अगर ये मान लीजिए थीटा है तो θ/2 हो जाता है ऊपर में। तो अगर थीटा 50 डिग्री है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि एक त्रिभुज AB में 4 सेंटीमीटर है और A = 60 डिग्री है, तो इसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि B तथा AC का अंतर है, तो उन्हीं दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? तो 2.5 से कम रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं? देखिए इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, आप हीरोइन का भी सूत्र लगा सकते हैं, और ऐसे भी देखिए ट्रिपलेट का अगर नियम फॉलो करता है तो देखिए जो 3 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा, तो उसका जोड़ का वर्गमूल कीजिएगा तो इसके बराबर आएंगे। तो आप इसको गुना कर सकते हैं कि 1 गुने आधार 1/2 इन्हें 3 × 4 ऐसे कर सकते हैं। 3 चौके 12 और 12 में से देखिए इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कटा तो 2 तिहाई, फिर यहाँ 2 बार में कटेगा ना, तो 2 तिहाई 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है? देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √3 30 क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु लिख नहीं रहे बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। आप साउंड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि लिख नहीं सही से पा रहे हैं। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर। अब देखिए अब भुजा के स्क्वायर यानी कि भुजा कितना है? 6, और 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 36, यानी कि √3/4 × भुजा का मान 6 दिया है, 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 4 से कट जाएगा तो 4 × 9 = 36। अब बचा क्या? तो √3 × 9, और √3 × 9 कीजिएगा तो 9√3, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 πr/क्यू। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr/क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा आयतन के लिए आपका क्यू में आंसर आता है, और इसमें देखिए स्क्वायर एच है, स्क्वायर एच है, स्क्वायर एच है, आप इससे भी समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पहले बेलन कहते किसे हैं, तो एक प्रकार का देखिए इस प्रकार का डायग्राम रहता है, इस प्रकार का, और ऐसे एक बेलन होता है। इसको बनाने में क्या क्या लगते हैं, तो देखिए इस प्रकार से एक चार्जशीट लगता है और दो वृत्त लगते हैं। तो बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा हट गया है, एक मिनट, हम लोग किस में थे, 33 क्वेश्चन में। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है कि आ त्रिज्या वाले एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन इस प्रकार का कार्य बनाता है, कौन कौन चीज़ लगता है इसमें, तो एक देखिए एक चार्जशीट ऐसा लगता है चौड़ा टाइप का, और यहाँ पर एक दो बेलन लगते हैं। यानी कि देखिए वृत्त के को लगता है दो गो, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो गो वृत्त का कितना लग जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझिएगा, एक गो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो गो वृत्त का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका देखिए परिमाप निकलता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना इसका परिमाप, तो मान लीजिए है 2 पाई आर एक क्षेत्रफल, और ई वाला हाइट बाय एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। जब गुना कीजिएगा, एक तो सी लंबाई है और चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 2 पाई आर एच, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 पाई आर और गुना में एच, तो 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, और ये का जोड़ा जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बीतवा जोड़िएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए बोल रहा है कि ए क्यूब बराबर यदि 512 है, 512, तो ए बराबर तो आप जान गए कि 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब ही 512 होता है। अब देखिए बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है 6 ए स्क्वायर, और 6 गुने ए यानी कि 8, और 8 का स्क्वायर करिएगा 64, और जब गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 के 4, और हाथ में लगा 2, और 6 छके 36, 6 छक 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। 35 क्वेश्चन है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। यहाँ पर पाई का मान लेना है 22/7, आर त्रिज्या दिया हुआ है 7, और एल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई को बताता है, और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 से 7 कैंसिल, और 22 दहा में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तिर्यक क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 प्लस 5, अब किए गो है तो 5 गो, तो 5 से भागा लगा दीजिए, तो 5 और 1 6, 4 2 6, 6 6 12 3 15, 15 बटा में 5, इसको भागा लगेगा तो कितने बार में, 3 बार में, इसका माध्य कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि 5 2 3 5 की में मतलब इतना डाटा दिया हुआ है, में 5 की बराबरता कितनी है, तो 5 की बराबरता मतलब देखिए बराबरता वही होती है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो बराबरता निकालते हैं, गिनते हैं, ये 1 5 कितने हैं, 2 3 4 5 6, इसमें मतलब 5 कितने हैं, तो 6 ठो हैं, तो इसका 6 की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ग चिन्ह दिया रहता है उसको जोड़कर और 2 से भागा लगाते हैं, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, और 30 से भागा लगाने तो कितना हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी के 30, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बराबरता 150 है, तो इसकी प्रयोक्ता क्या है। देखिए 3 को जो मतलब 3 की कितना बार आ रहा है, तो 150 बार आ रहा है, लेकिन कितना करने के बाद, तो 100 बार करने के बाद, सॉरी 1000 बिकने के बाद, तो आने की घटना कितना 150, और टोटल कितना बार किया जा रहा है कितना, तो 1000, तो यही होता है प्रायिकता कि कितना कर पा रहे हैं और कितना कितना आ पा रहा है और कितना करने के बाद। तो देखिए काटते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 से काटा 5 3 15, और ये 5 से काटेगा तो 20 50 में 20 25 100, तो 3/20 हो जाएगा। 5 से काटेगा ऊपर 3 बार में काटा, 5 से नीचे काटे तो 20 बार में काटा, तो 3/20 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 3/20 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, 40 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे इसमें, और 40 ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। असंभव घटना की प्रयोगिता कितनी होती है? देखिए कोई भी असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मेरा यह सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ कमी रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम इसको सोल्यूशन कर सकें। और आपको और मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि किस विषय में आपको चाहिए, वो हम तुरंत बनाकर आपको दे देंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।